दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिला के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब के बारे में। जियाउर रहमान बर्क ये शफीकुर रहमान बर्क साहब के ये पोते हैं और वो इस बार पहली मर्तबा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। दरअसल दोस्तों अगर मैं आपको शफीकुर रहमान बर्क के बारे में बताऊं तो वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़ा नेता थे और पिछले कई वर्षों से कई बार से वो संभल जिला से एसपी यानी समाजवादी पार्टी के सांसद थे। उनके गुजर जाने के बाद, उनकी मौत हो जाने के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क साहब को संभल जिला से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और वो चुनाव में जबरदस्त तरीके से 2024 लोकसभा के चुनाव में वो चुनाव जीत गए। दोस्तों अब जरा हम संभल के बारे में अगर आपको बताएं, ये वो जियाउर रहमान बर्क है जिस पर आज यानी आज के दिन एक जबरदस्त चोरी का इल्जाम लगा है। भला एक सांसद, एक एमपी कैसे वो चोर हो सकता है? दोस्तों इस चीज को हम आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके जरूर बताएंगे। क्या संभल के जियाउर रहमान बर्क दूसरा उत्तर प्रदेश के आजम खान होने जा रहा है? आजम खान के बारे में अगर आप जानते हैं या अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उसके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और यहां तक के अंडा चोरी का भी उस पर इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से वो लगातार जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और अभी भी वो जेल के सलाखों के पीछे ही हैं, यानी वो जेल के अंदर हैं। लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या ये दूसरा आजम खान बनने जा रहा है? सबसे पहले जब संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वहां जब सर्वे को लेकर विवाद हुआ था, पहले एक बार सर्वे हो जाता है और फिर जब दूसरी मर्तबा मस्जिद में सर्वे करने के लिए वहां पर टीम जाती है इस चीज को तलाश करने के लिए कि जो शाही जामा मस्जिद है संभल के, उसके नीचे पहले मंदिर हुआ करता था। ये हिंदुओं का दावा है। उन लोगों ने ये जो है ये पैरोल दायर भी किया था। जब सर्वे की इजाजत दे दी कोर्ट ने, तो जब वहां पर पूरी टीम पुलिस बल के साथ पहुंची सर्वे करने के लिए, तो फिर वहां पर जो पथराव हुआ था, जो वहां पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद जो है वहां पर 5 मुस्लिम जवानों की जान जा चुकी थी, मौत हो चुकी थी और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो चुके थे पुलिस की गोली से या गोली लगने से। दोस्तों उस मामले को लेकर जियाउर रहमान बर्क साहब ने लगातार वहां पर आवाज उठा रहा था, एक सांसद होने के नाते, एक एमपी होने के नाते। और ये जाहिर सी बात है अगर वो उनके क्षेत्र में आता है तो, और खास करके मस्जिद का मामला है जहां अल्लाह की बंदगी की जाती है, जहां अल्लाह की इबादत की जाती है, ऐसी जगहों में, ऐसी मस्जिद में, जबकि वो मस्जिद 150 साल पुरानी मस्जिद है, ऐसे में हिंदू लोगों ने जिस तरह से वहां पर दावा किया कि यहां पर पहले मंदिर था और जो मुस्लिम बादशाह थे, मुस्लिम बादशाहों ने उस मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के ऊपर वहां पर मस्जिद बनवाया था, ये उन लोगों का दावा था और कोर्ट ने इस चीज को सर्वे करने के लिए परमिशन भी दे दिया था। उसके बाद जो वहां पर बवाल हुआ था वो सब आप सब जानते हैं। उसके बाद जियाउर रहमान बर्क साहब ने जिस तरह से वहां पर मुसलमानों का जो पक्ष लिया, मस्जिद के पक्ष में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद से माने एक तरह से आजम खान की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार उसके ऊपर टूट पड़ी है। अगर मैं आपको बताऊं तो उसके बाद वहां पर जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर सबसे पहले एफआईआर होता है उस मामले को लेकर कि जियाउर रहमान बर्क के ही इशारे पर जो है वहां पर दंगा हुआ या दंगा भड़का वहां पर, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है हिंदुओं पर या जो वहां पर सर्वेयर टीम थी उन लोगों पर जो है मुसलमान पक्ष की तरफ से पथराव किया गया और ईटा बरसाया गया। उसके बाद वहां का माहौल जो हुआ था वो खराब हुआ था। लेकिन अब उसके बाद से एक तो वो केस था, दूसरा उसके ऊपर केस हुआ ये कि कुछ महीने पहले, तकरीबन 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में एक शख्स की जान जा चुकी होती है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस अब ये कह रही है कि जिस गाड़ी से उस व्यक्ति की या उस शख्स की जो मौत हुई थी, उस गाड़ी में जियाउर रहमान बर्क यानी एमपी साहब उस गाड़ी में बैठे हुए थे। आप देख लीजिए किस तरह से इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब वो तो दूसरा केस हुआ, अब तीसरा केस इस पर यह लागू जो है हुआ है, एफआईआर इसके नाम पर हुआ है कि ये साहब बिजली चोरी करते हैं। देख लीजिए ये एक सांसद हैं, एमपी हैं, उनके पिताजी हैं और फिर उनके जो दादाजी कई बार के सांसद रहे, और फिर इतने बड़े घराने से अगर कोई शख्स वर्तमान में सांसद भी है, एमपी भी है, तो क्या वो शख्स बिजली चोरी कर सकता है क्या? उस पर आरोप यह लगा है कि पिछले कई महीनों से उसके घर में बिजली का बिल जो है
नहीं आता था। और उसके लिए यह कहा जाता है कि जो जियाउर रहमान बर्क साहब के पिता हैं उनकी तरफ से बिजली विभाग के लोगों को डराया जाता था और जो है ये कहा जाता था कि तुम हमारे घर में बिजली बिल नहीं लाओगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारे साथ बुरी जो है बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया जाएगा। इस तरह को लेकर के जो है एक इल्जाम लगता है और उसके बाद तकरीबन 1,91,00,000 यानी 1,90,00,000 रुपया के आसपास जियाउर रहमान बर्क साहब जो एमपी हैं उनके ऊपर क्या लगता है, ये जुर्माना लगता है। ये बिजली विभाग की तरफ से उन पर ये जुर्माना किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट में लिया जा रहा है। कईयों को तो जेल में मार दिया गया, कईयों को तो खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अशरफ अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, इन तमामों को निस्तनाबूद कर दिया गया। अब उसके बाद से जो आजम खान है उसके पीछे उत्तर प्रदेश की पुलिस पड़ी हुई है। अब संभल वाला मामला को लेकर जियाउर रहमान बर्क साहब के पीछे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पड़ी हुई है, उसके पीछे लगी हुई है। दोस्तों बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो किया जा रहा है क्या ये सही किया जा रहा है? और आपको एक चीज ये भी बताना है, क्या एक सांसद होके क्या बिजली चोरी कर सकता है क्या? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।